हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, गुड। कल जो आप लोगों ने सीखा अच्छे से याद है? चलो आज हम नया स्टार्ट करेंगे क्लास, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेसन है, जिसको हम पहला लेसन, कल तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हम काम क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए। आज हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना, अब सब लोग रेडी हो सीखने के लिए? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है, आप लोग नोट डाउन कर लो, रेजिस्टेंस। उसका साइन ये वाला है और उसका लुक जो है दिखता इस तरह से है। ठीक है, जब हम अभी आपको ये सभी का साइन बता देते हैं, जितने भी हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और रोज आप लोगों ने 10 बार कम से कम लिखना है, रोज 10 बार लिखना है, तब तक जब तक आपको याद ना हो जाए कि मैं अगर साइन बनाऊं किसी भी चीज का, अगर ये वाला साइन मैं बनाऊं तो आप खुद बता दो कि ये डायोड है, इसका कैथोड ये है, एनोड ये है, कैथोड ये है। ठीक है, तब तक रोज 10 बार लिखना है। पहले उसका नाम लिखना, फिर साइन लिखना। फोटो चाहे लुक आप बनाओ चाहे ना बनाओ, ये आप बस याद रख लेना। ठीक है, पर ये दो चीजें आपने जरूर याद करनी है कि किस नाम से कौन सा साइन है, ये हर रोज करना है। ये रेजिस्टेंस है, इसका लुक ये है, और इसका काम क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रवाह है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की धारा होती है, जो बिजली का रफ्तार होता है, ये उसको कम करता है। ठीक है, ये उसको कम करता है। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कम कैसे करता है। ठीक है, ये कम कैसे करता है और ये इसका और क्या क्या काम है, और ये कितने तरह के और देखते हैं। अभी ये नॉर्मल में मैंने आपको दिखाया है, इसमें जो ये रंग लगे हुए हैं, इसका भी बहुत महत्व है। इसके रंग से हम इसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका कलर कोड होता है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे जब रेजिस्टेंस का चैप्टर आएगा। अभी आप सारे लोग रेजिस्टेंस को कर लो, ठीक है कि नहीं? रेजिस्टेंस नोट कर लो अपने अपने कॉपी पे, और रोज 10 बार लिखना है। क्या लिखना है? रेजिस्टेंस और उसका साइन। फिर उसके बाद कैपेसिटर और उसका साइन। कैपेसिटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वोल्टेज होते हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है, दूसरा फिल्टर करता है। तो क्या करता है? स्टोर करता है और फिल्टर करता है। ठीक है कि नहीं? तो इसको आपने नोट कर लेना और इसको रोज लिखना है। ठीक है, ये सिग्नल को पास करता है, एसी को पास करता है और डीसी को रोक लेता है। 3 तरह के काम मैंने बता दिया आपको। क्या करता है? एक तो डीसी को स्टोर करता है, ठीक है कि नहीं, एसी को पास कर देता है। दूसरा फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे समझते हो कि एसी जो है ना, एसी से जब डीसी बनता है, हमारे जो भारत सरकार ने हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया है ना, वो हमें जो रिसोर्स ऑफ पावर मिलता है वो बिजली से मिलता है। कहां से मिलता है? बिजली से। वो 220 वोल्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस चलते हैं 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट से नीचे तक ही। ठीक है, कुछ चीजों में 25,000 वोल्ट तक चलते हैं, पर वो 25,000 वोल्ट भी बनाया जाता है, वो हम अपने डिवाइस के अंदर ही बनाते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि बनता कैसे है। 220 से 12 कैसे बनता है, और 12 से 220 कैसे बनता है, या 220 से 2500 कैसे बनता है, 2500 वोल्ट कैसे बनता है। तो ये कैपेसिटर उन सब चीजों में काम करता है। ये स्टोर भी कर सकता है। और जब हम एसी से डीसी बनाते हैं तो उसमें कुछ जो डीसी के अंदर कुछ एसी आ जाता है। ठीक है, जैसे हम जब चाय बनाते हैं ना, तो उसमें चाय पत्ती चीनी सब होता है ना, तो उसको छानते हैं, तो उसको बोलते हैं फिल्टर करना। इसी तरह से जब हम डीसी बनाते हैं तो डीसी को फिल्टर करने के लिए ये पार्ट लगाते हैं कि डीसी के अंदर कुछ और थोड़ा बहुत एसी आ गया हो, ठीक है, तो उसको ये बिल्कुल छांट के अलग कर देता है। ठीक है, तो ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। और एसी, तीसरा ये है कि एसी डीसी को स्टोर करता है और एसी को पास करता है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करते हैं, जब हम मान लो मोबाइल सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन से साउंड सेक्शन में जाता है कोई भी सिग्नल, तो नेटवर्क सेक्शन हो चाहे साउंड सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन में को ऑपरेट करने के लिए डीसी की जरूरत पड़ती है, सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए उसमें एसी होता है, सिग्नल होता है। तो जहां पे सिग्नल और डीसी दोनों चीज मिक्स हो, वहां पर क्या करते हैं, इस तरह के पार्ट्स लगा करके फिर अलग करते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, कि दूसरे सेक्शन का जितना भी एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हमें दूसरे सेक्शन में भेजना है, बस इस सेक्शन का डीसी सप्लाई दूसरे सेक्शन में नहीं भेजना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम वहां पे ये लगा देते हैं, इस तरह के कंपोनेंट्स लगाते हैं, ताकि इस सेक्शन का सप्लाई दूसरे सेक्शन में ना जाए। ठीक है, और इसकी जो सिग्नल है वो चले जाए। तो ये इसमें काम आता है। अब डायोड है, डायोड क्या करता है,
डायोड का भी आपने ऐसे नोट करना है, और ये इस तरह से इसका साइन है, इसमें भी ऐसे होता है, ये वाला इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। एनोड और कैथोड भी बोलते हैं उसको, ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं और नेगेटिव को एनोड बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये डायोड का साइन है, वो इस तरह से दिखता है ये, और भी बहुत तरह से है, लेकिन फिलहाल हमने एक एक डाला हुआ है क्योंकि इसमें जगह कम है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको ध्यान में रखना है, इसको लिखना है रोज, ठीक है। हर रोज जब टाइम मिले, कोई टाइमिंग का टेंशन नहीं लेना, रात को खाते वक्त खाने के बाद सोने के टाइम में 10 बार 15 बार लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत सिरदर्दी वाला नहीं है, लेकिन बहुत सिरदर्दी वाला अगर है, नहीं लोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं। इसलिए 10 मिनट रोज लिखना है और 10-10 बार ही लिखना है, जब तक याद नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना है जब तक याद नहीं होता है। फिर एलईडी डायोड है, ठीक है कि नहीं, डायोड सेम होता है, बस इसमें ये एक निशान अलग से लग जाता है, ठीक है कि नहीं। एलईडी डायोड जो हम लोग जितने भी ये एलईडी बल्ब जलते हैं वो डायोड ही होता है, ठीक है। जब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे सप्लाई देते हैं, वोल्ट देते हैं, तो ये एक रिजल्ट देता है, ठीक है, ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो एलईडी डायोड अपनी प्रतिक्रिया में रोशनी प्रकाश फैलाता है, ठीक है। तो इसलिए रोशनी का ये निशान दिया कि जब हम इसको वोल्ट देंगे तो ये रोशनी पैदा करेगा, वो दिखता है इस तरह से, ठीक है, वो दिखता है इस तरह से। मोबाइल में भी लगता है, मोबाइल के डिस्प्ले में एलईडी लगती है, आजकल जितने लाइटें चल रही है वो एलईडी है। ये जो टीवी देख रहे हैं इसके अंदर भी एलईडी लगी हुई है, ये जितने लाइटें आपके सभी में लगी है सब एलईडी है। लाल लाइट जल रहा है, ये देख रहे हो, सब एलईडी है, एलईडी बल्ब भी है, ठीक है नहीं। पहले बल्ब जो बनते थे वो फिलामेंट से बनते थे। तो एलईडी में क्या होता है, एलईडी लगाने का क्या फायदा होगा, एक तो ये ठंडा होता है, गर्म नहीं होता, दूसरा ये पावर बहुत कम खाता है, ठीक है, इसलिए अब एलईडी प्रचलित में आ गया। तो ये जो बल्ब होते थे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता था, ठीक है कि नहीं, उसमें सीधे वोल्ट देते थे, पर इसमें हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया क्योंकि इसमें डीसी से चलता है, ठीक है। इसी तरह से इंफ्रारेड डायोड है, इंफ्रारेड डायोड को भी आपने 10 बार ही लिखना है। और इंफ्रारेड डायोड क्या है कि जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो एक तरफ इसमें हम वोल्ट देते हैं, दूसरे तरफ हम सिग्नल देते हैं, तो ये इसे अपनी प्रतिक्रिया में क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। आप सब लोगों के घर में टीवी होगा, टीवी के हाथ में रिमोट होता है, रिमोट में जो सिग्नल बल्ब लगा होता है वो इंफ्रारेड डायोड होता है। इंफ्रारेड डायोड में जब हम कोई बटन दबाते हैं तो वो एक वोल्टेज देता है इंफ्रारेड डायोड को, और इंफ्रारेड डायोड उसमें से सिग्नल जनरेट करता है जो टीवी को देता है। और टीवी में भी इंफ्रारेड सिग्नल एक्सेप्टर होता है, तो इसके सिग्नल को वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, फिर वो टीवी को बताता है प्रोग्रामिंग को, तो फिर टीवी में चैनल बदल जाता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम दबाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। जिस तरह का हम सिग्नल यहां से ये इसको देते हैं, ये आगे उसको हवा में फेंकता है, फिर टीवी में जाता है, टीवी से सिग्नल कैच होता है, उसको एम्पलीफाई होता है, फिर उसके प्रोसेसर को बताता है। प्रोसेसर को बताने के बाद प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करके टीवी को आगे हमें दिखाता है कि आवाज बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, चैनल बनाना है, तो ये वहां पे काम होता है। मोबाइल में भी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड डायोड हो गया। उसके बाद आ गया क्रिस्टल। क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी नदी या तालाब में पानी जब खड़ा रहता है तो वैसे ही रहता है एकदम बिल्कुल प्लेन। जब आप उसमें एक पत्थर मार देते हैं तो पत्थर गिरने के बाद, पत्थर तो हम एक बार मारते हैं लेकिन पानी ऐसे 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 हिलता रहता है, कभी नोटिस किया आप लोग, ठीक है, वो पानी हिलता है, उसको बोलते हैं वेव्स, तरंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तरंगे हैं। जब हम कोई भी चीज काम को ऑटोमेटिक तरीके से कराना होगा तो हमें तरंगे पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार आपने झूला झूला होगा, क्या होता है, हम एक बार झुलाते हैं वो ऑटोमेटिक झूलता रहता है जब तक उसके पास पावर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही होता है कि जब हम एक बार वोल्टेज दे दिया, उसको ऑन करके बता दिए, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसके अंदर बैटरी है, ठीक है। वो काम कौन सा करता है, क्रिस्टल। उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना ऊपर तक जा सकता है, ये सारा चीज उसके बनावट पे, उसको दिए गए वोल्टेज पे, उसके बनावट पे निर्भर करता है। और क्रिस्टल का काम ये होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम को मतलब चलाता है। कोई भी जितने भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दो जो ऑटोमेटिक चलता है उसमें क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्रिस्टल वो कुछ काम कर ही नहीं सकता। ये फ्रीक्वेंसी वेव बनाता है। जब हम एक बार सप्लाई दे दिए, उसको बता दिए कि ये करना है, तो वो तब तक करता रहता है जब तक उसके अंदर पावर जाती रहती है। वो बंद तभी होगा जब उसको बैटरी नहीं मिलेगा, ठीक है, या वो खराब हो जाएगा, दोनों स्थिति में, नहीं तो ये वो काम करता जाएगा।
तो किसी भी काम को कराने के लिए, ऑटोमेटिक काम को कराने के लिए क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद कॉइल है, समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में? हाँ, कोई चीज समझने में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कॉइल है। कॉइल का काम क्या है? कॉइल एक तरह से वैसे तो तार ही है, वैसे नॉर्मल एक तार है, लेकिन जब हम तार को लपेट देते हैं ना तो उसमें से चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको किसी मटेरियल के ऊपर, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, मटेरियल पे रोपे गए, मोबाइल का है, तो इसको क्या गया, फेराइट कोर बोलते हैं। फेराइट कोर एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर हम वायर को लपेट दें तो इसमें से चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है। और चुंबकीय गुण पैदा होने के इससे क्या होता है कि इंडक्टेंस पैदा होता है, इंडक्टेंस बोल, तो उससे क्या होता है कि जो इसके अंदर की कोई वैल्यूएशन वगैरह करनी, मतलब जिस तरह की वैल्यूएशन से लगाना होता है, जिस तरह का काम लेना होता है, उस तरह से हम उसको कॉइल को इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारे एम्पलीफायर वगैरह में देखे होंगे तो मोबाइल में इस तरह का लगता है, ये देखिए रेजिस्टेंस भी एक तरह का कॉइल ही होता है, इसलिए उसमें का भी फोटो डाला गया। कॉइल का जब हम क्लास कोर्स करेंगे तो बता देंगे आपको। ट्रांसफार्मर को जो देखते हो वो भी कॉइल ही है, ठीक है। और वोल्टेज को कम ज्यादा करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है वो कॉइल ही करता है, ठीक है। वो जब हम कॉइल को पढ़ेंगे तो कॉइल के सेक्शन में ट्रांसफार्मर आ जाता है, तब हम उसको डिटेल से बता देंगे। फ्यूज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ्यूज एक स्टार्टिंग में इसलिए लगाए जाते हैं, फ्यूज हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है ताकि उस इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से में कोई भी गड़बड़ी हो तो फ्यूज पर लोड पड़े और फ्यूज उड़ जाए, ताकि वो बाकी पुर्जों को डैमेज होने से बचाए। फ्यूज का सबसे महत्वपूर्ण काम है। घर में भी फ्यूज लगा होता है ना, हर घर में फ्यूज इसलिए लगा होता है कि घर में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले फ्यूज उड़ जाए ताकि पावर आना बंद हो जाए, घर में बिजली आना बंद हो जाए। बिजली अगर नहीं आएगा तो घर के बाकी चीजें जलने से बच जाएगी। इसी तरह से ये फ्यूज जो है मोबाइल में इस तरह के होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज को एज ए प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अगर फ्यूज किसी भी पार्ट में अगर फ्यूज उड़ा है और अगर आपको लगे कि इस फ्यूज को ठीक करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि ये फ्यूज उड़ा किस लिए है, ठीक है। हमें चाहिए नहीं कि जाके सीधा फ्यूज ठोक दिया, नहीं, एक बार ध्यान से ये देखिए कि फ्यूज उड़ने की वजह क्या है। क्या हमने ज्यादा चीजें कोई लोड चलाया, ओवरलोड चीज चलाया? अगर आपने ओवरलोड दोबारा फिर चलाया तो हो सकता है इस बार फ्यूज ना उड़ने की बजाय वो सामान ही उड़ जाए, ठीक है। फिर हर फ्यूज की एक वैल्यू होती है कि कितना मोटी तार से उसको फ्यूज को बनाना है। फ्यूज से क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन, पूरे सिस्टम को, घर को प्रोटेक्ट करते हो, हर एक डिवाइस में एक फ्यूज लगा होता है। जो जिस फ्यूज को जिस डिवाइस की जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से उसके फ्यूज के एम्पेयर को लगाया जाता है। फ्यूज के ऊपर एम्पेयर लिखा होता है कि कितनी एम्पेयर का फ्यूज लगाना जिससे वो लोड ले, जितना लोड होता है उस हिसाब से उसके फ्यूज को लगाया जाता है। तो जब भी फ्यूज बदलना है आपने तो फ्यूज एक छोटा सा तार ही होता है, ठीक है। उसको आप फ्यूज को निकाल करके जंपर भी लगा सकते हो, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि वो कितने एम्पेयर की वायर जो आप लगा रहे हो वो है और कितने एम्पेयर का फ्यूज उसमें लगा हुआ था। और फ्यूज बदलने से पहले हमेशा ये नोटिस कर लेना कि ये फ्यूज उड़ा किस वजह से, आगे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा और आपने फिर से फ्यूज लगाया तो फिर से वो या तो फ्यूज उड़ जाएगा, नहीं तो उस बार आपका, ठीक है, जो आपका डिवाइस है वो खराब हो जाएगा। तो फ्यूज के बारे में पता चल गया। ये साइन इतने सारे हैं, ठीक है कि नहीं। इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हर रोज 10 बार ही लिखना है। कल को आपको और नेक्स्ट जितने भी हैं इसके बारे में, जितने और साइन है बनते हैं वो सारे आपको बता दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक एक क्लास ब्रीफ में किया करके बता देंगे आपको, एक एक चीजें को सारे बार बता देंगे कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कैपेसिटर क्या करता है। तो अभी तक जो आपको बताया गया उसको समझ आ गई अच्छी तरह से? कोई समस्या, कोई कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ, कोई चीज? हाँ, जैसे अब कॉइल है, हाँ, तो जो मटेरियल है वो कौन सा, कोई भी मटेरियल हो सकता है कि कोई मेटालिक मटेरियल? मेटालिक मटेरियल होता है। तार जो होता है हमेशा, हाँ हाँ, आयरन हो गया। वैसे जो ये कॉइल होता है हमेशा कॉपर यूज किया जाता है। कॉइल में कॉपर यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पे सिल्वर या आयरन यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में 99% जो है कॉइल जो है कॉपर का यूज होता है। 1% सिल्वर या गोल्ड भी यूज होता है, वो जहां पर हाई एफिशिएंसी का काम होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टावर हो गए कोई, मतलब और कोई कह लो कि बहुत और हवाई जहाज ऐसे कंपोनेंट्स हैं उसमें जहां पे हाई एफिशिएंसी, मतलब जैसे रॉकेट लॉन्चर है, उस सब में कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहां पे ये चांदी की जगह सोना या फिर कॉपर से भी अच्छा होता है चांदी, और उससे भी अच्छा होता है सोना। तो वो क्या करता है, करंट की स्पीड को ब्रेक नहीं करता जरा भी।
अब लोहा क्या है कि अगर आपने 1 किलोमीटर की लोहे की तार लगाई और 1 किलोमीटर की तांबे की तार लगाई, ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया। अगर आपने 1 किलोमीटर लोहे की तार लगाई है और सेम मोटाई का, सेम गेज का 1 किलोमीटर की तांबे की तार लगाई है और सेम वोल्टेज दिया है यहां पर, अगर 12 वोल्ट यहां पर दिया है, तो लोहे की तार में वहां पे 11 वोल्ट मिलेगा, लेकिन तांबे के ऊपर 11.9 मिलेगा, ठीक, क्योंकि इसमें करंट रेजिस्टेंस बहुत कम है, तांबे में रेजिस्टेंस बहुत कम है, आयरन में रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस 3-4 बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पे, ठीक है, उसके बाद उसकी जितनी दूरी होती है, लंबाई दूरी बताई दिया कि ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है। अगर तार, मान लीजिए कि अगर आपको 12 वोल्ट या 120 वोल्ट का बल्ब लगाना है कहीं पे, 220 वोल्ट का बल्ब लगाना अपने घर में, तो और अगर बल्ब ऊपर है और नीचे तार है तो आप यहाँ पे पतला तार लगा सकते हो, लेकिन यही अगर 2 किलोमीटर के बाद लगाना है तो आपको बहुत मोटी तार लगानी पड़ेगी। नहीं, अगर वही उतने पतली तार आप 1 किलोमीटर के बाद लगाते हो, बल्ब भी वही रहेगा, वोल्ट भी वही रहेगा, लेकिन बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तार का लंबाई ज्यादा हो गया, लंबाई होने से रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया तो क्या किया उसने, थोड़े से वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कम कर दिया। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, तो पहले बता दिया मैंने आपको। तो जब इसकी तार, अगर आपने वहां पे वोल्टेज पूरा लेना है तो आपको वहां पर तार मोटी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जिस तरह की सप्लाई चेन होता है उस हिसाब से तार मोटा लगाया जाता है। अब कई जगह आपने देखा होगा बिजली में तांबे की तार नहीं यूज होती है, एल्युमिनियम की तार यूज होती है, ठीक है। एल्युमिनियम की तार में क्या है कि बाहर लगाते तो लोग चोरी चोरी कर लेते हैं, तांबे का तार महंगा होता है, इसलिए तांबे का तार लोग ज्यादा लगाते नहीं है, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात है कि तांबे की तार क्या कहते हैं, जो तांबे की तार कॉस्टली होता है, एक तो होता है कि चोरी कर लेते हैं लोग, और एक होता है कि एक कॉस्टली होता है, तो इसलिए ज्यादा जहां पे लगता है वहां पे एल्युमिनियम की मोटी लगा देते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो चोरी नहीं होता और एक सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सिल्वर, पर जहां पर आपको घर में, जैसे घर में है तो लोग के पास पैसा होता है तो वो हमेशा यूज करते हैं कॉपर की वायर, ठीक है, उसकी जगह सिल्वर भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सिल्वर ये नहीं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब चालक पदार्थ क्या है, कुचालक क्या है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, आयरन है, तांबा है, लोहा है, उसके बाद आपके टंगस्टन है, ये सब चीजें चालक पदार्थ होगी, ठीक है। कुचालक क्या है, लकड़ी है, कार्बन है, ठीक है, प्लास्टिक है, तो रबर है, ये सब कुचालक है जिससे में बिजली नहीं जाती है, ठीक है। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है, अब इस पे रेजिस्टेंस पे जब बात करेंगे तो हम और अच्छे से बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो चालक भी है और कुचालक भी है, ठीक है। तो ये सब जो रेजिस्टेंस बनता है ये कार्बन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाल दिया जाता है ताकि वोल्टेज इधर से दें, तो जिस मात्रा में डालते हैं उस मात्रा में ये बिजली को कम कर देता है, कुचालक बना देता है। अब रेजिस्टेंस का पूरा डेफिनेशन है, किसी भी चालक पदार्थ के बीच में रखे गए कुचालक पदार्थ को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्यों? अगर हमने किसी को, अगर बिजली को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो बिना रेजिस्टेंस के कोई भी डीसी डिवाइस बने। तो ठीक है, इतना तक आज काफी है, समझ गए, नोट करके कल याद करके ले आना, ठीक है। ओके, आज का क्लास एंजॉय किया, वेरी गुड, थैंक यू। और हाँ, ये जितने भी आपके क्लास के वीडियोस हैं ये सारे आपको हमारे YouTube चैनल आरके मोबाइल केयर के YouTube चैनल पे मिल जाएगा। इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जितनी बारी मर्जी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई अगर करना चाहता है कोर्स, मतलब लाइव करना चाहता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, ऑनलाइन भी करना चाहता है, तो आप उनको बोलिए यूट्यूब चैनल पे हमारे आराम से वीडियो देखें और उसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी वीडियो होगी सारी हमारे उस पर चैनल पर पोस्ट होगी, उसको प्रॉपर देखें। अगर उसके बाद उनको लगे कि हमें लाइव को क्या कहते हैं यहाँ भी क्लास करना है तो वो आगे कर भी सकते हैं, पर अगर वो इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास भी साथ में साथ चलती है, ठीक है। वो हम जूम पे ऑनलाइन क्लास भी चलाएंगे, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने जो मोबाइल में अपने आरके मोबाइल केयर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।